केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 2026-27 में जनगणना कराने के ऐलान। पूरे देश में 2 चरणों में होगी जनगणना। 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा पहला चरण। पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगी जनगणना। जाति जनगणना का भी प्रावधान। बाकी अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना की प्रक्रिया। दिसंबर 2027 तक जारी हो सकते हैं आंकड़े। 35 लाख कर्मचारियों को मिलेगी जनगणना कराने की जिम्मेदारी। 16 भाषाओं में मोबाइल ऐप पर डाउनलोड की जाएगी जानकारी। साइप्रस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का दूसरा दिन। साइप्रस के जवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरा सम्मान भारत का सम्मान है। आज साइप्रस से कनाडा के दौरे पर रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह से आसमान में छाए बदरा, तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर में इस बार 10 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। 19 जून से 25 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। देश के कई राज्यों में आज से बदल जाएगा मौसम का मिजाज। कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश। बिहार में गर्मी से राहत। बारिश और आंधी से मौसम हुआ सुहाना। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से राहत भरी खबर। आने वाले 2 दिनों में होगी जमकर बारिश। उत्तर प्रदेश में 17 से 20 जून के बीच मानसून की एंट्री। 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दक्षिण पश्चिम में देगा दस्तक। अयोध्या में बदल जाएगा मौसम का मिजाज। सुबह सुबह जमकर बारिश। आगरा में भी सुबह सुबह हुई जबरदस्त बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। कई जिलों में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी। चंपावत, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश का येलो अलर्ट। कई अन्य इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मुंबई में सुबह सुबह हुई जमकर बारिश। सड़कों पर जल जमाव। मुंबई में भारी बारिश से यातायात प्रभावित। कई जगहों पर वाहनों में लगी लंबी कतारें। पुणे में भी हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी कर दिया ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में मानसून की एंट्री संभव। जमकर बारिश होगी। महाराष्ट्र के ठाणे में भी भारी बारिश के चलते वाहनों में लंबी कतारें देखने को मिली। रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। नवी मुंबई में भी हुई भारी बारिश। वाहनों की रफ्तार धीमी। नवसारी में भारी बारिश से मुसीबत। सड़कों पर सैलाब। बागेश्वर में जमकर हुई बारिश। कई सड़कों पर जल जमाव। धर्मघर मार्ग पर मलबे में फंसा ट्रक जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। दिल्ली के शुक विहार जेलरवाला बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। कई अवैध घरों का ढांचा। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। करीब 2000 से ज्यादा झुग्गियां हटाई जा रही हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। अशोक विहार जेलरवाला बाग का सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दौंड पुणे डेमू ट्रेन में लग गई भीषण आग। मची अफरा तफरी। जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। ट्रेन के शौचालय में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। यात्रियों की सूझबूझ से बची एक यात्री की जान। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच भारत का सरकार अलर्ट मोड में। 10,000 भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए इंडिया चलाएगा अभियान। ज्यादातर छात्र कर रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड का उन्होंने उद्घाटन किया। एलिवेटेड रोड बनने से लोगों को निजात मिलेगा।
लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा। लैंडिंग के वक्त प्लेन के पहिए में निकली चिंगारियां। 250 हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब से लौट रहा था विमान। एयर इंडिया के एक और ड्रीम लाइनर विमान में आई खराबी। दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट AI 315 तकनीकी खराबी के चलते हांगकांग लौटी। गुवाहाटी में एयर इंडिया ने हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को बिना किसी सूचना के रद्द किया। विमान दुर्घटना की जांच को लेकर दिल्ली में केंद्रीय समिति की बैठक। आपातकालीन प्रतिक्रिया दिशा निर्देश जारी। अहमदाबाद विमान हादसे में DNA सैंपल से शवों की हो रही है पहचान। अब तक 92 लोगों की शवों की पहचान हुई। विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर आज अहमदाबाद से ले जाया जाएगा राजकोट। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। विजय रूपाणी के अंतिम दर्शन करने के लिए राजकोट जाएंगे अमित शाह। अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी के अंतिम यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत पूरा कैबिनेट शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां। 27 जून से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा। 5 जुलाई को समापन। आस्था के महोत्सव में दर्शन करने के लिए देश विदेश से पहुंचेंगे लाखों भक्त। भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा भ्रमण पर निकलेंगे। तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की हाजिरी। भगवान वेंकटेश्वर के सामने नमन। आंध्र प्रदेश के मंत्री अनगनी सत्य प्रसाद और TG भरत ने की भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना। परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंची साउथ एक्ट्रेस इंद्रजा। फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कलाकारों ने रंगारंग शानदार प्रस्तुति दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जयपुर में राजस्थान विधानसभा में हुआ सामूहिक योग। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के साथ विधायकों ने योग अभ्यास किया। योगासन में विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। संगम नगरी प्रयागराज में योग शिविर का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, योग साधना की। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसे सफल बनाने के लिए जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं योग कार्यक्रम। आतंकवादी हमले के 55 दिन बाद फिर गुलजार हुआ पहलगाम। पर्यटकों से खिल उठी वादियां। पहलगाम समेत 8 प्रमुख टूरिस्ट प्लेस सैलानियों के लिए फिर से खुल गए। बेतपा घाटी समेत तमाम इलाके इसमें शामिल। स्थानीय लोगों और सैलानियों ने पर्यटक स्थल खुलने पर जताई खुशी। कुल्लू मनाली के देवलोक में हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म आर्ट फेस्टिवल का भव्य आयोजन। मार्ट स्कटलिंग, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, डांस, एक्टिंग समेत तमाम प्रतिभागी। इम्फाल में मनाया गया असम रेजिमेंट का 84वां स्थापना दिवस। असम रेजिमेंट वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की। असम रेजिमेंट और प्रादेशिक सेना के अफसरों और जवानों ने वीर सपूतों को याद किया। जींद की तनु ढांडा भारतीय वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर। तनु ढांडा ने ऑल इंडिया में हासिल किया 5वीं रैंक। तनु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। प्रो बॉक्सिंग में हरियाणा के लाल का विजय अभियान लगातार जारी। युवा बॉक्सर निशांत दुबे ने मैक्सिको के जोसियू को अपने जोरदारपन से चित कर दिया। अमरनाथ यात्रा से पहले करनाल में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बाबा के भक्त भव्य शोभा यात्रा में शामिल। श्री अमरनाथ युवा मंडल 18 वर्षों से कर रहा है भंडारी का आयोजन। अयोध्या में गूंजे जय जय श्री राम के जयकारे। जिले में 955 नए पुलिस कर्मियों की मिली है नियुक्ति। मौसमी की खेती से चमके सहारनपुर के किसान। शहंशाह आलम की किस्मत हो रही अच्छी खासी आमदनी। कोलकाता और थाईलैंड के स्पेशल वैरायटी की है मौसमी। बेटी की जूस पिलाने की जिद के बाद किसान ने मौसमी की खेती की ओर रुख किया।
मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश को लग गई गोली, अस्पताल में भर्ती। नोएडा पुलिस ने अपहरण में शामिल हरियाणा गिरोह का भांडाफोड़ किया, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 2 लोगों का रेस्क्यू। कोलकाता के खिदिरपुर बाजार में लग गई भीषण आग, 400 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। खिदिरपुर बाजार कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने 20 गाड़ियों से आग पर काबू पाया। दमन में अचानक चलती कार में लग गई आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, पुल पर लंबा जाम। फिल्म कनप्पा ट्रेलर हुआ इसका रिलीज, इसमें भक्ति और वीरता की महाकाव्य गाथा को दिखाया गया है। फिल्म कुबेर का ट्रेलर हो गया आउट, फिल्म में धनुष, नागार्जुन और रश्मिका मंदना अहम भूमिका में। फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर हो गया रिलीज, फिल्म में दिलजीत एक बार फिर से गोस्ट हंटर के किरदार में नजर आएंगे। 27 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म रेड 2, फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अभिनेता सह बीजेपी सांसद रवि किशन। ईरान इजराइल के बीच 4 दिनों से भीषण लड़ाई लगातार जारी, तेहरान ने इजराइल के टेल अवीव और हाइफा पर दागी मिसाइल्स। ईरान की सेना ने इजरायलियों के कब्जे वाली भूमि छोड़ने की चेतावनी दी, कहा अगर इजरायली लोग ऐसे नहीं करते तो विनाशकारी परिणाम के लिए तैयार रहें। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा तेहरान जल रहा है क्योंकि इजरायली सेना ने हमले जारी रखे हुए हैं। इजरायल के हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके डिप्टी जनरल हसन की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या विचार ठीक नहीं है। इस पर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने से फिर से कर दिया इनकार, रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व प्रमुख मोहसिन रजाई ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा ईरान ने परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की। ईरान पर हमला और गाजा में बमबारी को लेकर ब्राजील के साओ पाउलो में भारी विरोध प्रदर्शन। ईरान इजरायल जंग की वजह से वैश्विक तेल की कीमतों में आई है उछाल, एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 2.8% बढ़कर $76.37 प्रति बैरल। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस से लीजन ऑफ ऑनर पदक लिया गया वापस। पुर्तगाल में पर्यटकों की बढ़ती तादाद से नाराज स्थानीय लोगों का प्रदर्शन।